Hello students, we are studying the economics book of your social science book. Now here is the fourth subtopic, how is land distributed between the farmers of Palampur. We are studying about the village Palampur. So let's start. You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one-third of the 450 families are landless. That is, 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 250 families cultivate small plots of land, less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. In 1960s, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land, though they didn't live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some year after Govind's death, this land was divided among 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmers have land extending over 10 hectares or more. सो स्टूडेंट्स, पालमपुर में जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए जो वहाँ के लोग हैं वो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते, अलग से भी उन्हें कुछ करना पड़ता है। लगभग 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है और उन्हें या तो मजदूरी या दूसरे काम करने होते हैं, और उनमें से मोस्टली जो है वो दलित हैं। इसके बाद जो बची हुई फैमिलीज़ हैं उनमें से 240 फैमिलीज़ जो हैं उनके पास लैंड है, लेकिन स्मॉल प्लॉट्स हैं। लगभग उनके पास 2 हेक्टेयर से कम साइज़ के प्लॉट्स हैं, और इसके साथ साथ वो जो हैं उससे अब अपनी पर्याप्त इनकम वो नहीं कर पाते। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इन 1960 में गोविंद जो था उसके पास 2.25 हेक्टेयर की एक ज़मीन थी, जिसे वो अपने 3 बेटों की सहायता से उसमें खेती करता था। फिर उसके बाद वो भी उसका पूरा नहीं होता था, तो उन्होंने एक भैंस पाल रखी थी, जिससे उनकी फैमिली का जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। लेकिन जब जो गोविंद की डेथ हो गई तो वो जो प्लाट था वो तीनों बेटों में बट गया, और उनके पास फिर 0.75 हेक्टेयर भूमि ही आई हर एक के हिस्से में। तो इससे क्या हुआ कि जो बेटे थे उसके गोविंद के, वो अब और उनकी दयनीय स्थिति हो गई, और उन्हें अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा वर्क करना होता है, क्योंकि नए नए मॉडर्न तरीके होने के बाद भी उनकी जो फसल है वो पर्याप्त नहीं हो पाती है। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर दी हुई है 1.5 में, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे से प्लॉट्स दिए गए हैं। ये बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, फिर इसके बाद कुछ बड़े हैं, और ये बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो ये जो पालमपुर है, पालमपुर में बहुत सारे लगभग 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मीडियम और लार्ज ज़मीन जिनके पास है कल्टीवेटेड, और इनमें से कुछ मीडियम फैमिली की जो है उनमें कुछ के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा ज़मीन है जिस पर कि वो खेती करवाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन पर खुद खेती नहीं कर सकते, तो उनको इसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है।
और जो लैंडलेस हैं वो इनके यहाँ मजदूरी करते हैं। You can see the picture 1.6 work on the fields, wheat crop, ploughing by bullocks, sowing, spraying of insecticides, cultivation by traditional method, cultivation by modern method and cutting of trees। ये वर्क इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि और यू हैव टू मैच, आप सभी को मैच करना है कि कौन सी पिक्चर में कौन सा वर्क हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस। In the picture 1.5, can you shade the land cultivated by the small farmers? Picture 1.5 here is picture 1.5 और आपको इसमें से शेड करना है। क्या आप शेड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स की कौन सी ज़मीन है? तो आप अलग ही दिख रही है, छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं ये स्मॉल फार्मर्स के हैं। Then why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? क्यों छोटी छोटी फैमिलीज को इस तरह के छोटी छोटी ज़मीनों पर काम करना होता है? The distribution of farmers in India and the amount of land they cultivate is given in the following graph 1.1 discussed in the classroom. You can see the 1.1 graph distribution of cultivation area and farmers, cultivated area, number of farmers, cultivated area 55.40, here is 44.60, नंबर ऑफ फार्मर्स 85% जो हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, 15% जो यहाँ पर है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है, आप देख सकते हैं। और देन इसमें 15% जो है इनके पास लेस देन ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन है। और ये जो है 85% जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है 2 हेक्टेयर से। Would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur? Do you find a similar situation for India? Explain. क्या आप एग्री हैं कि पालमपुर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टिवेटेड लैंड का वो अनइक्वल है, और कहीं पर आपने देखा है जहाँ पर जो सिमिलर सिचुएशन हो भारत में? यदि ये सब बातें एक्सप्लेन करें। नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर? आफ्टर लैंड, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own land, fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. तो सब जैसे कि हमने 4 फीचर्स पढ़े थे, तो पहला जो उसमें था लैंड था, एग्रीकल्चर के लिए 4 फीचर्स थे। पहला लैंड था, उसके बाद सेकंड जो है वो लेबर है। तो लेबर बहुत ज़रूरी है, फैक्टर है कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए। और वो क्योंकि जो फार्मिंग होती है वो हार्ड वर्क मांगती है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो तो अपनी ज़मीन पर खुद ही वर्क करते हैं, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो उनको और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और फिर वो दूसरे श्रमिकों को रखते हैं और बदले में उन्हें मजदूरी देते हैं। लेट्स डिस्कस। Identify the work being done on the field in the picture 1.6 and arrange them in a proper sequence. ये 1.6 में ये दिया हुआ है, आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा। खेती में सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन स्टेप्स को आपको ये पिक्चर आप बना सकते हैं, और ये बनाने के बाद फिर इन स्टेप्स को आप नंबर दे सकते हैं। So next we will study about in next video.